और इन दिनों मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म हो चुकी है, सर्दी आ गई है, लेकिन इसमें बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ कि डेंगू, मलेरिया से लेकर जीका वायरस तक के मामले बढ़ने लगे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, 4 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। कानपुर और कन्नौज में जीका वायरस कहर बरपा रहा है, तो आगरा और देवरिया, बागपत सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिले डेंगू के कहर से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं कि कहां कौन सा वायरस है, किस तरह का कहर बरपा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम कानपुर की। कानपुर में जीका वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जीका वायरस के मामले 100 के पार हो चुके हैं। ऐसे में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम जहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, वहीं मरीजों का हालचाल भी जानेंगे। कानपुर में जीका वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जीका वायरस के अब 16 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई है। हालात को देखते हुए अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी बुधवार को कानपुर का दौरा करेंगे और इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कानपुर में जीका के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जीका के बढ़ते मामलों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सोर्स डिटेक्शन का काम कर रहा है। घरों में जाकर के जो सोर्स है मच्छरों के पनपने का, वो नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेसिंग, ट्रैकिंग का काम भी किया जा रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों में पहुंच करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं कि वो मच्छर से किस तरीके से बचाव करें और किस तरीके से जीका का जो वाहक है मच्छर, उससे बच सके और कैसे जीका फैलने से रोक सकें। कल सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में होंगे और वो भी यहाँ पर आकर के आपको बता दें इसी अपार्टमेंट में एक परिवार से मुलाकात करेंगे, जीका प्रभावित परिवार से, और बातचीत करेंगे कि किस तरीके के लक्षण जो है मरीज में पाए गए और किस तरीके से जीका वायरस यहाँ पर पहुँचा है। और तमाम जो अधिकारी है उनके साथ सीएम मीटिंग भी करेंगे। सीएम योगी जहां अधिकारियों के साथ कानपुर में बैठक करेंगे, वहीं जीका वायरस के मरीजों का भी हालचाल जानेंगे। इसके अलावा उन इलाकों का भी दौरा सीएम योगी करेंगे जो जीका वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं। सैंपलिंग सारी की जा रही है। फिर हमारी आरआरटी की टीम है। आरआरटी की टीम है जो हर मरीज के यहाँ जाकर उसकी डेली जो है मॉनिटरिंग करती है, उसके वाइटल्स चेक करती है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती है और सबको वो सलाह देती है कि अपना जिसका वो घर में ही रहे, मच्छरदानी लगाएं या अपना जो हॉस्पिटल में भर्ती हो तो इधर उधर ना घूमें। ये सारी एक्टिविटी लगातार चल रही है। नगर निगम भी लगातार फॉगिंग और साफ सफाई की एक्टिविटी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जीका वायरस का कहर सबसे ज्यादा कानपुर में दिख रहा है और लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए अब सीएम योगी ने कमर कस ली है, जिससे कि इस बीमारी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। कानपुर से श्याम तिवारी, जी मीडिया। और आइए अब यह भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीका के कितने मरीज हैं और जांच की स्थितियां इस वक्त क्या हैं, किस तरह से जीका कहर बरपा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो कुल मरीज हैं वो 105 हैं। कुल मरीजों की संख्या 105 है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब तक जो सैंपल भेजे गए हैं उनकी संख्या है 4179। इतने सैंपल अब तक भेजे गए। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़े तो 55 मच्छरों का सैंपल अब तक चेक हुआ है, जिसमें एक मच्छर में वायरस पाया गया है, जीका वायरस। प्रभावित जो जिले हैं वो कानपुर और कन्नौज हैं। फिलहाल आसपास के जिलों में भी सतर्कता हालांकि बरती जा रही है। कई लोग इस जीका वायरस के हवा में फैलने की अफवाह को सच मानते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर जीका वायरस कैसे फैलता है। कैसे फैलता है ये आपको दिखा रहे हैं। एडीज मच्छरों के काटने से, संक्रमित के शारीरिक संबंध बनाने से, उसके खून या बॉडी फ्लूइड से। लेकिन जीका वायरस हवा में नहीं फैलता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। और जीका से डरने की जरूरत कतई नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लक्षण क्या है इस बुखार के, जरा आप जानिए। सिरदर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते आ जाना, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना, यानी जो डेंगू के लक्षण है कुछ कुछ वही जीका वायरस के भी लक्षण है, लेकिन यह वायरस काफी खतरनाक बताया जाता है। और जीका वायरस को लेकर आपके मन में हो सकता है कई तरह के सवाल उठ रहे हो, तो चलिए
कुछ जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं, तो उसका जवाब यह है कि 2 से लेकर 7 दिन तक ये लक्षण रहते हैं। डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है? जैसे ही आपको ये लक्षण लगे जो हमने अभी बताए हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संक्रमण वाले इलाके में जाने पर क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है अभी तक? क्या इसको लेकर कोई वैक्सीन अभी तक आई है? तो जवाब यह है कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई। चौथा सवाल यह है कि क्या यह वायरस हवा में फैलता है जैसा कोरोना में था? तो सवाल यह है कि इसका जवाब यह है कि यह वायरस हवा में नहीं फैलता है। तो ये जीका से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए कि आखिर जीका वायरस को लेकर क्या भ्रम है और क्या बुनियादी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। मसलन अगर आपको लक्षण नजर आए, तेज बुखार हो, शरीर टूट रहा हो, जोड़ों में दर्द हो, तो आपको जांच जरूर करानी चाहिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं।